अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। वक्त वक्त की बात होती है, कभी एक टाइम होता है कि जब हमें ये सब काम अच्छे नहीं लग रहे होते, बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे काम अपनी खुशी से हम लोग करते हैं और यूं चुटकियों में कर लेते हैं, कुछ मुश्किल नहीं लगता है। तो समझ तो गए होंगे आप ये बात मैं क्यों कह रही हूँ। गोश्त को देख के आपको समझ तो आ गई होगी जी, बिल्कुल सही समझ आई है। गोश्त वॉश करना बहुत ही मुश्किल लगता था मुझे, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ हो, कुछ भी हो। और बनाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। कुकर वाला कोई भी काम था ना, मैं कहती थी कि ये कुकर वाला काम मुझे मत दिया करें, ये कुकर तो बंद करना मेरे बस की बात नहीं है, ऊपर से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब यही काम मुझे बहुत आसान लगता है। मैं कहती हूँ कि कुकर में खाना बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। और फिर ज़्यादा वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पे सुई गैस नहीं है, हम लोग गैस जो सिलेंडर होता है ना वो फिल करवाते हैं। तो इसी वजह से हमारी कोशिश होती है जो टाइम टेकिंग सब्जियाँ या गोश्त वगैरह होता है ना, तो वो हम कुकर में बना लें, जल्दी से वो बन जाती हैं। खाना बनाने का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, बल्कि मुझे बनाना भी नहीं इतना कुछ आता था। अभी भी कोई ख़ास कुकिंग नहीं आती मुझे, लेकिन ये है कि इतना कर लेती हूँ कि जिससे गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो खैर बिल्कुल भी नहीं आता था, सिर्फ चाय की हद तक होती थी मेरी ज़िंदगी। चाय बना के पिला दी या ख़ुद पी ली, बस। बाकी सारा काम मम्मा करती थी, ये खाना वाना सब कुछ। अगर वो हमें कुछ कहती भी थी तो पापा कहते थे क्या हो गया, क्यों आप उनको बोलते हो, सारी ज़िंदगी यही काम करने हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो आनी चाहिए हर लड़की को, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको ये करना पड़ता है। चाहे आपके घर में शेफ़ ही क्यों ना हो, आपको अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। स्पेशली आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो ये बातें बहुत नोटिस करते हैं, अपनी माँ की एक्टिविटी पे बहुत गौर करते हैं कि मम्मा ने सारा दिन किया क्या था, मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया। मेरा बेटा तो खैर ऐसे ही करता है, अभी 4 साल का हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन बातों को बहुत नोटिस करता है। खैर जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। मुझे कुकिंग इतनी कोई ख़ास आती नहीं थी। मेरी शादी के बाद भी काफ़ी टाइम बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, फ़ौरन से स्टार्ट नहीं की थी। आपको पता है कि मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो कराची में जब हम लोग होते थे ना, तो अम्मी कुकिंग करती थी, वही करती थी सारा कुछ। मैंने सिर्फ चाय बना लेनी या उनकी हेल्प करा देनी, उनके पास खड़ी रहती थी, कोई चीज़ पकड़ा दी या कुछ। लेकिन मैं नोटिस करती रहती थी वो कैसे बनाती हैं, स्पेशली जो मेन चीज़ें होती हैं, बिरयानी हो गई या कोई कढ़ाई हो गई, कोरमा वगैरह, तो ये मैं नोट करती रहती थी। फिर एक दफ़ा अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो ज़ाहिर है पीछे से खाना मुझे ही बनाना था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया खाना बनाना, और मेरी जो कुकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी आलू बैंगन से और ऐसी आलू बैंगन से स्टार्ट हुई कि उसके बाद मैंने ज़्यादा आलू बैंगन ही बनाए हैं। हमारे घर में इतने आलू बैंगन बने हैं ना, मैं बता नहीं सकती, स्पेशली जब जावियर पैदा होने वाला था। मुझे और अम्मी को तो कभी इस बात पे हंसी आती थी कहीं जावियर जो है आलू बैंगन की तरह ना पैदा हो, काला स्या लेकिन खैर फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सुना मैंने स्टार्ट किया। जब मैं कुछ भी बनाती थी मामू तारीफ़ करते थे। मामू खाने के बहुत शौकीन है, उनको अच्छा खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो इतनी तारीफ़ करते थे, मैं समझती थी कि वाकई में मतलब सही कह रहे हैं मामू, क्योंकि अगर इन्होंने तारीफ़ कर दी मतलब मेरा खाना पास हो गया। तो जिस तरह से वो तारीफ़ करते थे ना, सबको बताते थे, खुश होते थे, तो मेरा और अच्छा बनाने को दिल चाहता था। मेरी कोशिश होती थी मैं और अच्छा बनाऊं। इसी तरह से कुछ टाइम के बाद रमज़ान का महीना आ गया। रमज़ानुल मुबारक में फिर मैंने इफ्तार बनाना स्टार्ट कर दी। इफ्तार में कोई नई नई चीज़ें मैंने निकाली यूट्यूब से, और फिर मैंने जो है ना स्टार्ट कर देना बनाना। तो कभी तो कुछ ख़राब हो जाता था और कभी बहुत अच्छा बन जाता था, लेकिन वो फिर भी तारीफ़ करते थे। तो इस तरह से अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको अपनी आपकी मेहनत के बदले में दाद मिलती है, तो आप मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चाहे आपसे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ज़ाहिर है इंसान है, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो वो मसला नहीं होता। लेकिन आप अगर बताना भी चाहते हैं अगले बंदे को, तो इस तरीके से बताएं कि उसको फील ना हो बिल्कुल भी। और आजकल तो कोई काम भी मुश्किल नहीं है। पहले कुकिंग के लिए क्लासेस लेना पड़ती थी, और क्लासेस लेने के लिए आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए कि आप अपनी जो रेसिपीज़ आप बना रहे होते हैं वो सारी चीज़ें भी आपने लेके जानी होती थी। तो ये सब मैंने भी किया है, लेकिन अब देखें अब कुछ मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब पे गूगल करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें,
कुछ भी आप सर्च करते हैं आप उससे रिलेटेड आपकी 100 वीडियोस आ जाती हैं। कोई भी आप खाना कोई भी डिश निकालते हैं तो हर आसान से आसान भी और मुश्किल से मुश्किल भी सब कुछ आपके सामने आ जाता है। लेकिन बस आपको हिम्मत करनी है और फिर देखिए इंशाल्लाह ताला कोई काम भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। स्पेशली कुकिंग तो कोई मुश्किल ही नहीं है, अगर आप दिल से शौक से करेंगे तो बहुत ही मज़े का काम है, वो भी स्पेशली ख़वातीन के लिए। कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से जाता है, तो बिल्कुल सही कहते हैं। जब अच्छा खाना बना के आप अपने शौहर को खिलाएंगी, उनके सामने रखेंगी, जब वो ऑफिस से थके हारे आएंगे तो यकीन कीजिए आपको इतनी खुशी, आपको भी दिली सुकून मिलेगा और उनकी तरफ से तारीफ़ भी मिलेगी। और जब आपको शौहर की तरफ से कोई तारीफ़ के 2 बोल मिल जाते हैं ना, तो सारी थकन सारी थकावट सब कुछ दूर हो जाता है। तो खैर जी ये थी मेरी आज की एडवाइस और मेरी स्टोरी खाना बनाने की कि मैं किस तरह से इस तरफ आई थी किचन की तरफ। और ये सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान है। आप किसी की तारीफ़ कर दो, भाई तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, इतनी अच्छी चाय बनाई है, इतना अच्छा मतलब फूड बनाया कि क्या बात है। तो अगला बंदा जो है बनाने वाला, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपकी बीवी है, बहन है, वो भी खुश होगी और अगली दफ़ा आपको इससे भी अच्छा खाने को मिलेगा। तो एनीवेज जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं जा रही हूँ नानी के घर, क्योंकि रात को हमने उनके पास जाना होता है। उनके पास थोड़ा सा बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ और फिर वापस आके हमेशा की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हमारी डेली की रूटीन होती है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।